अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, AQ4 न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, कल हमने आपको यूसुफगुड़ा कृष्णा नगर में वाक़े मोहम्मद ताहिर की लाश मिलने की खबर बताई थी, जिस पर मोहम्मद ताहिर के रिश्तेदारों ने मीडिया के सामने शक जताते हुए कहा था कि ये ख़ुदकुशी नहीं, ये कत्ल है। और आज मोहम्मद ताहिर के घर वालों ने, जिसमें उनके बेटियों ने उनके घर पर एक प्रेस मीट करते हुए बताया कि उनके ऊपर जो इल्ज़ाम लग रहे हैं वो गलत है, ये ख़ुदकुशी ही है। और मीडिया के सामने बेटियों ने और भी सारी बातें बताई और ये कहा कि उनके ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात बेबुनियाद और गलत है। अब देखना ये है कि इस वाक़ये में ये कत्ल है या ख़ुदकुशी, पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगी। आइए देखते हैं इसी की ये रिपोर्ट। ब्रेन का एबनॉर्मल रिपोर्ट्स है। लॉकडाउन के टाइम पे देखिए, लॉकडाउन के टाइम पे ये ECG रिपोर्ट्स है, एबनॉर्मल रिपोर्ट्स। मतलब क्या प्रॉब्लम था? इनके सारे ब्रेन प्रॉब्लम हो गया था, सारे पेन्स नॉर्मल हो गया, शुगर BP। ये बोलते थे कि डैडी मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं अबनॉर्मल उनका ब्रेन हम लोग जब बोले तो ऐसे मेंटली जो भी है हम लोग लेकर गए तो उनका ECG निकाले और उनका देखे तो सारा ब्रेन का नॉर्मल अच्छा हो गया, लेकिन ब्रेन का जब उनको मेडिसिन मिली, उनको अच्छे से मेडिसिन मिली, तब उन लोग रिकवर होना स्टार्ट हुए। रिकवर होने के बाद में से मेरे डैडी थोड़ा बहुत हेल्दी होना स्टार्ट हुए। उसके बाद में मेरे डैड का इंतकाल हो गया। मतलब एक दिन पहले क्या हुआ था? मतलब वो रूम में गए तो क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ, एज यूजुअल जैसा खा के पी के हमेशा जैसा रहते बस वैसे ही थे। बच्चों को 9 बजे लॉलीपॉप्स, चॉकलेट्स, आइसक्रीम दिला वो दिए। गला कुछ काट लिया वगैरह कुछ तो वो डैड ने जो किया हम लोग को खुद सरप्राइज है, हम लोग खुद परेशान है, ऐसा क्यों करें? नहीं मालूम है, नहीं करना था, लेकिन इस वक्त मेरे वो भी नहीं मालूम है। हम लोग को जैसा रहते हैं डैड की खिदमत डेली करते थे, वैसे ही हम लोग करते आ गए थे। और जैसा हम लोग मॉर्निंग के टाइम पे डैड को खाने के लिए बुलाने के लिए जाते थे, हम लोग से वही टाइम पे गए, डैड डोर नहीं ओपन कर रहे थे तो बाजू विंडो से हम लोग देखे और एकदम हम लोग की चिल्लाने की आवाज़ आई। मेरे अम्मी और मेरे हमारे बस्ती के लोग इकट्ठा हो गए, पुलिस वाले आ गए, वो लोग भी आके डोर पूरे तोड़ के फिर बॉडी को बाहर निकाल के उस्मानिया हॉस्पिटल को लेके गए। फिर वहाँ से पूरी तहकीकात शुरू हो गई। बोलिए, मेरे अबनॉर्मल भाई थे, मेरे अब्बू को बहुत लाइक करते थे। उनको फीवर है बोले तो मेरे अबनॉर्मल भाई बोल रहे कि उनको ये तक नहीं मालूम कि उनका इंतकाल हो गया। ही डजंट इवन नो। उनको पूछ रहे कि कहाँ गए डैड, बोले तो मस्जिद गए आते बोलकर बोल रहे। अब तक भी उनको नहीं मालूम है कि इंतकाल हो गया। और मेरे डैड की सिस्टर्स आके हम लोग पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे और कह रहे कि 15 साल के बाद वो लोग यहाँ पे आए हम लोग के घर और ऐसे देख कर गए मेरे डैड को जैसे म्यूज़ियम में कोई चीज़ें शो पीस रखी हुई हो, और ऐसे एक सर्कल मार के चले गए। और हम लोग आवाज़ दे रहे कैसे बहना है आप लोग, मेरे भाई है ना, ब्लड रिलेशन है तुम लोग का। मैं खुद आवाज़ दी बालकनी से, मेरा गला बैठ गया। मेरे बस्ती के सारे लोग देखे जब मैं आवाज़ दे रही थी, वो लोग जा रहे थे तो मेरे को पलट कर देख कर थूक कर जा रहे मेरे फेस के ऊपर बालकनी से। जब मैं बोल रही थी कैसे सिस्टर्स हैं आप लोग, मेरे वालिद को छोड़ के चले जा रहे हैं ऐसे ही 15 साल के बाद। उनका बोलना यह है वो लोग सोचते कि हम लोग मर्डर करें मेरे वालिद का। अगर हम लोग को मर्डर करना होता तो हम लोग इतना सारा लेके फिर नहीं फिरते। हम लोग हमारे वालिद को आप लोग चाहें तो हमारे पूरे नेबर्स के पास जाकर इंक्वायरी कर सकते हैं। हम लोग के खिलाफ एक छोटा सबूत भी नहीं मिलेगा कि हम लोग हमारे डैड का मर्डर किए। हम लोग को जितना बचपन से हर चीज़ हमारे नेबर देखे हुए हैं, उनसे भी आप पूछ सकते हैं। मेरे डैड के फ्रेंड्स नहीं है, मेरे डैड के कॉल हिस्ट्री निकाल सकते हैं, PS में जाकर पूछ सकते हैं मेरे डैड को। मेरे PS में तक मेरे डैड की कितनी रेस्पेक्ट है पूरे लोग जानते हैं। फिर उन लोग गलत बोल रहे हैं, जो भी मेरे सिस्टर्स जो भी बोल रहे बहुत गलत बोल रहे, 100% गलत बोल रहे। और उन लोगों को बिल्कुल भी उनकी एक भी बात पर यकीन मत करिए, बिल्कुल मत प्लीज़ मत यकीन करिए। जो ये हम लोग के पास आज मंजर चल रहा है, जैसे कि हमारे ये हालात है, हम कभी भी नहीं सोचे थे कि ऐसा हमको बोलने की कभी नौबत आ सकती। खैर अल्लाह को जो मंजूर है वही हुआ।
लेकिन हम लोग को कोई भी चीज़ से एक सेकंड के लिए भी बिल्कुल भी डर नहीं है। जो वो लोग बोले बिल्कुल भी गलत बोले, और वो गलत इसीलिए बोले, क्यों बोले, किस लिए बोले, क्योंकि मेरे डैडी ही खुद उनके रिलेशन में नहीं थे। उनका आना जाना मेरे डैड को खुद पसंद नहीं था। हम लोग को नहीं भेजते थे, नहीं जाना करके बोलते थे, क्योंकि उनकी बहनें अच्छे कैरेक्टर्स की नहीं थी, बिल्कुल ख़राब कैरेक्टर्स की थी। एक एक बहन को 3-3, 4-4 हस्बैंड्स थे। मेरे 4 बेटियों की कैरेक्टर ख़राब हो जाती, इसीलिए नहीं जाना बोल के बोलते थे। हम लोग को मिलना नहीं बोल के बोलते थे। और 15 साल के बाद ऐसा आके देखे मेरे डैडी को कि म्यूज़ियम में स्टैच्यू को देख के जाते, वैसा आके देखे, ना भाई बोल के रोए, ना भाभी बोल के रोए, ना भतीजियाँ भांजे बोल के रोए। इतनी बेरहमी से जाके नीचे हम लोग को बोलने के लिए अल्फाज ही नहीं है। मगर ये जो लोग करें ना, बिल्कुल गलत करें, और ये सब झूठ है, बिल्कुल भी झूठ है। और हम हमारे फादर की कितनी खिदमत करके, हम उनको कितना क्या क्या दवाई देके, कितना ट्रीटमेंट देके लॉकडाउन में मिसिंग के टाइम पे ढूंढ के निकाले। आप लोग बेशक हमारे नेबर्स, पूरे नेबर्स पे पूछ सकते हैं, सोसाइटी से पूछ सकते, जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में पूछ सकते। बिल्कुल ये सब गलत है और झूठ है। डैड के सिस्टर्स है, हम लोग के फुप्पुआ होना, 4-5 फुप्पुआ है वो पूरे। सभी लोग ब्लेम कर रहे हैं। सभी ब्लेम कर रहे हैं। इवन हम लोग 15 साल के बाद उन लोगों को पहचाने भी नहीं। जो चाचा को हम लोग जब देखे थे, दाढ़ी आ गई, उन लोग उनका फेस देखे ये कौन है बोल के हम लोग खुद पूछ रहे 15 साल के बाद में। हम लोग चिंतलमेट, किशनबाग यहाँ पे रहते वो लोग। सुप्रीम ग्रुप की नई पेशकश, सुप्रीम रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स, सुप्रीम फार्मलैंड, रेसिडेंशियल प्लॉट्स और विलास, मेहदीपट्टनम और अत्तापुर से सिर्फ 30 मिनट की दूरी पर, नेशनल हाईवे 65 तोलाकट्टा की प्राइम लोकेशन पर वाक़े 23 एकड़ पर फैला हुआ वसी और खूबसूरत फार्मलैंड, जहां आपके ख्वाब बनेंगे हकीकत। एयरपोर्ट, गच्चीबौली, हाईटेक सिटी और ऑटो रिंग रोड से चंद मिनट के फासले पर वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज के साथ, एवेन्यू और मैंगो प्लानिटेशन के साथ 24 घंटे सिक्योरिटी का वसी तर इंतजाम, नकद और आसान अक़सात पर सुप्रीम फार्मलैंड, और इसके अलावा शादनगर पर वाक़े रेसिडेंशियल प्लॉट और विलास 50 साल के लिंक डॉक्यूमेंट्स के साथ, क्लियर टाइटल, गेटेड कम्युनिटी और तमाम सहूलतों के साथ सुप्रीम फार्मलैंड और ओपन प्लॉट्स, जहां आप घर बनाकर रह सकते हैं। अपना फार्मलैंड और प्लॉट्स के लिए अभी हमसे रब्त पैदा करें। हमारा पता है सुप्रीम रियल एस्टेट एंड डेवलपर्स, ऑपोजिट उदय ओमनी हॉस्पिटल, चैपल रोड, एबिट्स। कॉन्टैक्ट नंबर 9700000664 और 98484 78612।